ज्यों ज्यों सरपंचा के चुनाव की तिथि नज़दीक आने लग रही है, न्यूए बैठकों के दौर भी तेज हो गए हैं। आज इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी फतेह सिंह उर्फ फतुआ की पुत्रवधू सुनीता देवी ने भी सरपंच चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। पांडवा, अगर गांव खरक पांडवा का नाम आवेगा तो चौधरी फतेह सिंह का भी आवेगा, जो किसान नेता भी रहे हैं बहुत बड़े और जिनका रुक्का पूरा हरियाणा में नहीं पूरा इंडिया में बाजा है। तरह रुक्का चौधरी फतेह सिंह का बाजा था कि वहाँ भी सरपंची में बजावेंगे। मुख्य उद्देश्य है मेरा मात्र समाज सेवा का मेरा लक्ष्य है, गांव का विकास हो, भाईचारा गांव का बढ़िया रहे और अन्य जो गांव की समस्याएं हैं उनका सभी का समाधान हो, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उभारने के लिए शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था हो, लाइब्रेरी हो, जो भी विद्यार्थी के कोई भी बाधा है उसकी बाधा गांव के सहयोग से मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये अपने गांव की नहीं, लगभग पूरा क्लैथ ब्लॉक की समस्या है। हमारा नीचे का पानी अच्छा नहीं है, इसके लिए भी हम सरकार से गांव के सहयोग से भरपूर प्रयास करेंगे कि स्वस्थ पानी गांव के लिए उपलब्ध हो। जिस तरह तक गांव की जनसंख्या भी बहुत से है और गांव में स्कूल सिर्फ हाई स्कूल तक सीमित रह गया, तो उसके लिए भी हम गांव के सहयोग से स्कूल का +2 तक का जहां तक होगा पूरा प्रयास करेंगे कि बाहर हमारे बच्चों को ना जाना पड़े, यही व्यवस्था हो। अच्छे स्टाफ की व्यवस्था कराएंगे, गांव के सहयोग से स्कूल के अंदर जो भी कमियां है वो पूरा करेंगे। किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? गांव में एक तो चारों तरफ हमारे निकासी की व्यवस्था नहीं है, वो निकासी की व्यवस्था का हम प्रबंध करेंगे। और स्टेडियम हमारे गांव में पहले भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, आगे भी हम चाहते हैं युवा नशा आदि की तरफ न जा करके खेलों की तरफ बढ़े और बच्चों के भविष्य का निर्माण हो और तंदुरुस्त बच्चे हमारे हों, गांव के होनहार बच्चे हो। उसके लिए हम स्टेडियम का फुल प्रयास करेंगे। एक नेशनल हाईवे के अंदर जो अंडरपास है उसने गांव की बहुत दुर्गति कर रखी है, थोड़ी सी 4 बूंद पड़ी गोड्डे तक गोड़ा पानी हुआ है, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि उसका वो इंतज़ाम हो सके। शिक्षा का तो आए लिया, स्वास्थ्य का भी हम चाहते हैं यहाँ कोई मतलब छोटी मोटी डिस्पेंसरी उसके अंदर कोई योग्य स्टाफ की व्यवस्था हो। गांव में समस्याएं हैं, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई बात जा रही है, कोई क्लियर जा रही है, हम चाहेंगे कि कोई बैंक की व्यवस्था गांव के अंदर ही हो। खेत में जो रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, डेरे हैं, डाणी हैं, उनका भी हम चाहेंगे कि पक्का करने का प्रयास करें और जो भी गांव की समस्याएं हैं उनका निराकरण हम करेंगे। सुरेश जी, एक चीज़ देखना में आवा है, वोट लेने तक पहला कैंडिडेट बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में उन्हें भूल जाएं, कदे हुआ तो नहीं बात हो जाए। देखो, जो गांव है हमारा वो बड़ा ही स्वाभिमानी गांव है, संस्कारी गांव है। इस गांव से मैंने संस्कार लिए हैं और मेरे अपने जो ख़ानदान के बुजुर्ग हैं मैंने उनसे भी संस्कार लिए हैं। तो हम झूठे वादे ना हमने कभी किए ना हम करेंगे। मेरा तो उद्देश्य ये है हमारा गांव का नाम रोशन हो, जो भी पग होगा गांव का नाम करने के लिए उसकी तरफ मैं बढ़ूँगा। मैंने यही बुजुर्गों से सीखा है और समाज के लिए भी जैसे भी हम छोटे मोटे हैं लड़ते भी रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। सुरेश भाई, एक लास्ट सवाल पूछांगे, सरपंच जीतने के बाद न्यू कह दें गांव ने नहीं किस्मत ने जिताई है? नहीं नहीं नहीं, किस्मत क्या करेगी? अगर कोई किसी का भाई का सहयोग नहीं होगा, बुजुर्गों का सहयोग नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं होगा तो किस्मत क्या करेगी? हाँ ठीक है, कर्म करो, कर्म भी तभी काम मतलब किस्मत भी जब भी काम करेगी। हम कर्म करांगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, अच्छे काम करांगे तभी तो किस्मत काम करेगी। तो महापुरुष होते हैं वो को जाति विशेष के नहीं, ये पूरे समाज और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारे आदर्श है। आज हम इस गांव के विकास के लिए बाबा जी के चरण में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि हमें कामयाबी मिले।
और इस गांव के लिए कुछ अच्छे काम कर सके। हमारा जो भाई है उनकी पत्नी इस गांव के लिए, इस गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ रही है और इस गांव से बाबा जी से आशीर्वाद लेकर के यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हमारा सहयोग ये गांव करे और बाबा जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आज गांव में युवाओं के लिए स्टेडियम नहीं है, कोई गांव में पुस्तकालय नहीं है। इसके निर्माण के लिए गांव के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से इसका भी हम प्रयास करेंगे कि गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का जो मामला है उसमें कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं गांव में, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे ताकि रात के समय भी कोई असुरक्षित महसूस ना करे, रोशनी के अंदर से गुजर कर अपने घरों में सुरक्षित जा सके।